दोस्तों, हमारे लाइफ के पहले 7 साल ये डिसाइड कर देते हैं कि हम अपने आगे की लाइफ कैसे जीने वाले हैं। अगर आपको इसका रीजन जानना है तो वीडियो को आखिरी तक देखें और ध्यान से एक एक चीज को समझें, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का कहना है कि हमारी लाइफ के पहले 7 साल में हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली प्रोग्राम किया जाता है, क्योंकि जब हमारी एज 7 साल से कम रहती है तब हमारा ब्रेन कॉन्शियस स्टेट में नहीं रहता। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये कॉन्शियस स्टेट है क्या? तो हमने इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, पर चलिए हम आपको इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं ताकि आप इन स्टेट्स को अच्छे से समझ सको। तो हमारे ब्रेन में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज रहती हैं, यानी हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी अभी सबसे ज्यादा है, यानी आप अभी बीटा स्टेट में हो, जिसे हम कॉन्शियसनेस वाली स्टेट भी कहते हैं। जब आप शावर में रहते हो तब आप इससे भी नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में रहते हो, जिसे अल्फा कहते हैं। और वहीं जब आप रात को सो रहे होते हो तब आप इनसे भी नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज में चले जाते हो, जो कि थीटा और डेल्टा है। तो ये थे वो 4 अलग स्टेट्स जिसमें हमारा ब्रेन अलग अलग सिचुएशंस में रहता है। तो जब हम 7 साल से कम एज के रहते हैं तब हमारा ब्रेन हमेशा थीटा स्टेट में रहता है, और ये स्टेट होती है इमेजिनेशन की। इसलिए आप देखते होंगे कि बच्चे मिट्टी के घर बनाकर उससे खेलते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं और वो अपने इमेजिनेशन को असली मान लेते हैं। लेकिन थीटा को हिप्नोसिस वाली स्टेट भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हिप्नोसिस क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आप 7 साल से कम की एज में कॉन्शियस स्टेट में नहीं रहते हो, क्योंकि तब आपकी लर्निंग की एज रहती है, जहां पर आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है, ये सब सीखना पड़ता है। और ये सब आप अपने फैमिली से सीखते हो, आपके आसपास की जगह को देखकर सीखते हो। तो पहले 7 साल आपका ब्रेन इन सब चीजों को देखकर सबकॉन्शियसली प्रोग्राम होता है। और ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड में भी कही गई है कि ज्यादातर लोग जो गरीब परिवार में पैदा होते हैं वो चाहे कितनी भी मेहनत या कोशिश कर लें, वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। और ज्यादातर लोग जो अमीर परिवार में पैदा होते हैं वो सक्सेसफुल ही रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन में उनकी उस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है। वो बचपन में अपने आसपास के लोगों को देखकर, जो अमीर होते हैं उन्हें देखकर सीखते हैं, और ये सब अनकॉन्शियसली हो रहा होता है। और इसी तरह से अगर आप एक गरीब परिवार से आते हैं तब आपकी प्रोग्रामिंग अलग तरीके से की जाती है। आपके दिमाग में उल्टे सीधे बिलीव्स यानी विचारों को भर दिया जाता है, जैसे तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते, लाइफ मुश्किल होती है, गरीबी में गुजारा करना सीखो, बड़े बड़े सपने मत देखो। इन सारे बिलीफ से हमारा ब्रेन प्रोग्राम किया जाता है, और इस प्रोग्रामिंग की वजह से गरीब हमेशा गरीब ही रह जाते हैं और अमीर लोग हमेशा अमीर रह जाते हैं। आप अपने लाइफ के 95% इसी प्रोग्रामिंग के बेसिस पर जीते हो। ये तो हमने बात कर ली रियलिटी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई गरीब या मिडिल क्लास परिवार से आए तो वो अमीर नहीं बन सकता। बस इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जो कि ज्यादातर लोग नहीं करते हैं और कभी भी अमीर नहीं बन पाते। लेकिन आप आज बहुत लकी हो, क्योंकि आज हम आपको इन स्टेप्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें आप फॉलो करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। स्टेप 1, रिकॉग्नाइज वेयर यू स्ट्रगल। तो सबसे पहला स्टेप यह है कि आपको देखना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप करने में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की वजह से फेस कर रहे हो, क्योंकि आपके माइंड की प्रोग्रामिंग उस पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट नहीं कर रही है। स्टेप 2, रीप्रोग्राम योर ब्रेन। तो अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपका कॉन्शियस माइंड बहुत सारे तरीके से सीखता है, जैसे बुक्स पढ़कर, लेक्चर सुनकर, वीडियोस को देखकर। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से किसी भी चीज को नहीं सीखता है। सबकॉन्शियस माइंड 2 तरीके से सीखता है। एक है हिप्नोसिस, जो कि आप 7 साल की एज से पहले एक्सपीरियंस करते हो, और 7 साल की एज के बाद आप सिर्फ एक तरीके से अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हो, यानी नए प्रोग्राम्स डाल सकते हो, और वो है प्रैक्टिस। यानी आपको बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करना होगा जिस चीज में आप सफल होना चाहते हो, क्योंकि आप कार चलाना सिर्फ कार में बैठकर नहीं सीख सकते हो, आपको प्रैक्टिस करनी होगी उसे सीखने के लिए। क्या आपको याद है कि आपने A to Z तक सारे अल्फाबेट सीखने के लिए उसे कितनी बार प्रैक्टिस किया होगा? तो प्रैक्टिस से आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हो। यानी अगर आपको अपने लाइफ में खुश रहना है तो आपको बार बार कहना होगा कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर देगी और आप ऑटोमेटिकली खुश रहने लग जाओगे। इसलिए आप देखते होंगे कि आजकल लोग एफर्मेशंस को यूज कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। इसलिए अगर आपको अपने लाइफ को चेंज करना है तो आपको अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना बहुत जरूरी है।